वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, भूमाफियाओं, गौ तस्करों के घर बाबा का बुलडोज़र खूब गरजता है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना प्रकाश में आई है जो सभी को चौंकाने वाली है। 5 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक ज़मीन पर बाबा का बुलडोज़र के बजाय भाजपा के एक बड़े नेता का बुलडोज़र चल गया। क्योंकि ये भाजपा के एक बड़े नेता हैं और पिछला विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे, उसके बाद चुनाव हार गए तो फिर उन्होंने घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब वह इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त पाए गए हैं, जिनके ऊपर पुलिस ने आज मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। आपको बता दें कि रईस चंद शुक्ला भाजपा के नेता हैं। पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन चुनाव के वक्त उन्होंने सपा का दामन थामा और चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने घर वापसी कर ली। अब उन्होंने अपने ही एक भाजपा के कार्यकर्ता के घर पर बुलडोज़र चला दिया। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर ने बताया कि बुलडोज़र की कार्रवाई करते समय न तो उनके पास कोई न्यायालय का कागज़ है, न ही न्यायालय का आदेश। पुलिस ने जांच की और अब उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और बुलडोज़र को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित अभिषेक त्रिपाठी व पुलिस उपायुक्त यमुनानगर ने। देखिए, पुलिस पूरी तरीके से थोड़ा बहुत शिथिलता बरत रही है। अगर पुलिस एक्टिव रहती तो ऐसा कार्रवाई नहीं होती। हमारा पूरा कागज देख लिया जाए, उनका पूरा कागज देख लिया जाए, जो न्याय हो करिए। आज योगी सरकार में न्याय होगा, यही मेरी मांग है कि न्याय करिए ना, कागज देख के आप न्याय करिए। हाँ, मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन हमें ऐसी सूचना मिल रही है कि सारे लोग मतलब वो जैसे भूमाफिया है, बड़े लोग हैं और समाजवादी पार्टी के चुनाव भी दक्षिणी में लड़े हैं, तो उनकी ये मंशा है कि इनको हम गलत मुकदमे में फंसा के मैं इनको परेशान कर दूंगा। अभिषेक त्रिपाठी नाम है, कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, चकूरे कला है। देखिए, दिनांक 5 सितंबर 2024 को थाना घोरपुर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रार्थी जिनका नाम अभिषेक त्रिपाठी है, उनकी एक ज़मीन जिसमें कि एक कमरा और बाउंड्री बनी हुई थी, उसको किसी ने जेसीबी के माध्यम से गिरा दिया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और वहां पे जो मौके पे मौजूद जेसीबी था उसको कब्ज़े में लिया गया था। इस घटना की गहनता से जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जो वादी हैं अभिषेक त्रिपाठी और उनके जो परिवारजन हैं, उनका जो प्रतिवादी गण लोग हैं, जिसमें कि कुछ लोग जिनका प्रकाश सिंह, रईस चंद इत्यादि नाम है, इनके साथ इनका पूर्व में करीब 2 वर्ष पूर्व से एक इस ज़मीन को सेल इत्यादि करने के लिए एक प्रॉपर एक अग्रीमेंट हुआ था, एक फर्म बना करके कि इनकी आपसी सहमति से ये जो भी ये फर्म है वो काम करेगी, जिसमें वादी की 10% की हिस्सेदारी थी। परंतु वादी के आरोप के अनुसार उनकी इस पर्टिकुलर जो प्लॉट है उसको किसी अन्य व्यक्ति को बाकी लोगों द्वारा बेच दिया गया था बिना इनकी सहमति की, और जिसमें जो इनके द्वारा पहले से कुछ बाउंड्री और वो कमरे उसमें उपस्थित थे, अब वो दिनांक 5 सितंबर 2024 को अवैध रूप से उसको बिना किसी कोर्ट के आदेश इत्यादि के उसको गिरा दिया गया। वादी की तहरीर पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें 2 अभियुक्तों, जिसमें कि एक नामित अभियुक्त अलंकार सिंह और उनके साथ एक और अन्य अभियुक्त, 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई और इसके साथ साथ जो जेसीबी था उसको भी सीज किया गया था। इस पूरे प्रकरण में जो अन्य विधिक कार्रवाई है और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी कलेक्ट की जा रही है। इसके साथ ही यदि इसमें ये भी जांच कराई जा रही है कि यदि किसी स्थानीय पुलिसकर्मी की कोई उसमें लापरवाही रही है तो उसके संबंध में भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित की जा रही है और इसके साथ साथ जो भी अन्य विवेचना से संबंधित कार्रवाई है वो की जा रही है।